आप सबके लिए सर्च एंड रिसर्च का जो टॉपिक था उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ और आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है। इससे पहले भी आपने 5 क्वेश्चन किया था, उसी का 2 क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड। इसके बाद आगे भी अलग तरह से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन आप देखें, तो हमने बताया था ये भी एक साइक्लिक प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और इसका भी आपका आंसर 1 होगी। और ये होगी कैसे 1, तो हमने आपको बताया था जब इस प्रकार का साइक्लिक प्रोडक्ट में क्वेश्चन हो तो कुछ मत करें, x का पावर b है और यहाँ पे x का पावर a हो जाएंगे। क्यों? अगर बेस समान है तो पावर घटती है। जब पावर घटा हुआ है तो हम बेस के यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमने स्टेप लिखा है, जब बेस समान हो तो पावर हम घटा के लिख सकते हैं। जब आपका पावर घटा हुआ हो तो बेस को हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में अरेंज कर सकते हैं। इसके बटा में नहीं कुछ है तो 1 है, इसके बटा में नहीं कुछ है तो 1 है, इसके बटा में नहीं कुछ है तो 1 है। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम ले पाएंगे तो शायद कुछ इस प्रकार से आपका एलसीएम आ रहा होगा, x का पावर a, यहाँ x का पावर a, x का पावर b और x का पावर c प्लस यहाँ पे जब लिखेंगे तो एलसीएम x का पावर b, x का पावर b, x का पावर a, x का पावर c। यहाँ पे जब हम लिख पा रहे होंगे तो x का पावर c, x का पावर c, x का पावर b, x का पावर a और मेन बट्टा आपका ये है, ये मेन बट्टा है। ये नीचे जो फ्रैक्शन वाला बट्टा है ये ऊपर में चला जाएगा, तो शायद ये इस प्रकार से आपको बन पाएगा x का पावर a, x का पावर b, x का पावर c, x का पावर b। अरेंजमेंट अगर असेंडिंग ऑर्डर का x का पावर a, x का पावर b, x का पावर c। असेंडिंग ऑर्डर में अगर बेस को सेपरेट करेंगे x का पावर a, x का पावर b, x का पावर c और प्रत्येक जगह आपका हर जो है ऑलवेज समान है। तो अंश आपने देखा भी है, अगर हर समान हो तो आपका हर का जो एलसीएम होगा वो जो अंक होगा वही होगा, क्योंकि आपका अलजेब्रिक फंक्शन आपका x का पावर a, x का पावर b, x का पावर c है। तो हम कह सकते हैं x का पावर a, x का पावर b, x का पावर c अपॉन x का पावर a, x का पावर b, x का और कट के कितना आंसर 1 हो जाएगा। हमने बताया था जब भी साइक्लिक ऑर्डर का क्वेश्चन हो तो हमेशा उसका आंसर 1 होगा। एक अगला क्वेश्चन है और ये भी एक साइक्लिक ऑर्डर में, इसका भी आंसर 1 होगा। हमने बताया था जितने भी तरह के खासकर साइक्लिक ऑर्डर का क्वेश्चन हो हमेशा उसका आंसर 1 हो। तो हमने आपको बताया भी था ये किस प्रकार से आंसर 1 होती है। यहाँ पे भी देखेंगे, एक हम चाहेंगे तो हीट एंड ट्रायल से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो आपने देखा है। देखो भाई, a गुने b गुने c बराबर 1। एक जगह पर हम 1 रख पाएंगे, b की जगह पे 1 रख पाएंगे, c की जगह पे 1, तो सभी को आपस में गुना कर 1 के बराबर। जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस हो, आपने देखा भी होगा किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस हो तो 1/x का पावर m होती, जो आपने पढ़ा भी होगा। जस्ट उसी प्रकार से भी है आपका, ये हो जाएंगे b का पावर 1, आगे भी b प्लस 1 प्लस b और 1/c, 1 प्लस c 1/a। और हमने बताया था सभी a b और c प्रत्येक का वैल्यू आप 1 रखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर हम रखेंगे लेकिन आपका 1 ही हो जाएंगे, 1 1 और यहाँ पे 1/1, तो यहाँ पे भी वही बातें हो जाएगी। यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1/1 और ये बटा 1 हो ना हो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो 1/3 1/3 1/3 3 अपॉन 3 करके कितना, ये भी आपका आंसर 1 हो गई जो आपने देखा। इससे और एक रिलेटेड अगला टाइप हम लोग काम करेंगे। फिलहाल आप इसको टाइप को देखें।
ये भी एक अगला जो क्वेश्चन आपने देखा है बोर्ड पे, ये भी एक साइक्लिक ऑर्डर में है और इसका भी आंसर 1 होगी। और हमेशा से हमने आपको कहा है जब भी साइक्लिक ऑर्डर का क्वेश्चन हो उसका आंसर हमेशा 1 होगी। और ये जो क्वेश्चन आपने देखा है, अगर हम चाहेंगे तो इसको हीट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? तो देखो भाई, यहाँ पे A गुने B गुने C बराबर 1 है, तो एक जगह हम 1 रखेंगे, B की जगह भी 1 रखेंगे और C की जगह भी 1 रखेंगे, सभी को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 1। और वही डाटा यहाँ पे सभी वेरिएबल के मतलब A B C की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो वो जो व्यंजक आप देख पा रहे हैं 1A और अपॉन B, आपने कहा था, आपने सीखा भी होगा, किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस हो जाए x का पावर m होगा, और यही b के पावर 1 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्मली b हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा b 1 प्लस b। और किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस हो तो अपॉन में होता है और c का पावर 1 होगा, लेकिन 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि हमने तो देखा वो c ही हो जाएगा 1 प्लस c। और किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस हो अपॉन में होता है, मतलब बट्टा में होता है, a के पावर 1 होगा, लेकिन लिखे या न लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो देखा है a मतलब एक जगह 1, b जगह 1, c जगह 1, सभी को यहाँ पे पुट करेंगे तो शायद इस प्रकार से आपको समझ में आए। अब देखो भाई a 1 और b की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा। यहाँ पे भी शायद उस प्रकार से b की जगह को 1 रखेंगे और 1 प्लस मतलब 1 बटा 1 तो 1 ही होगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 और बटा में 1 रखेंगे 1 ही होगा। अब यहाँ पे 1 बटा 3 1 बटा 3 1 बटा 3 हर समान हो तो अंशों का योगफल होता है। जब भी आपका हर समान हो तो सभी अंश को आपस में जोड़ देंगे तो 1 प्लस 1 बटा 3 तो 3 अपॉन 3 करके कितना आंसर है। अब हम लोग इस टाइप का जो साइक्लिक ऑर्डर का था उसको समाप्त करते हैं। अब एक अगला टाइप पे बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीका से हम आपको सिखाएंगे, उस टाइप को आप समझे देखें। यहाँ से एक अलग टाइप पे हम लोग बात करेंगे, ये भी सर्च एंड डिसीज का ही पार्ट है और ये पार्ट आपने देखा इससे पहले जो हमने पढ़ाया। और यहाँ से एक अलग पार्ट जिसको हम लोग टाइप कहते हैं, यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। अब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो कोशिश ये करनी है बेस को समान करना है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो कोशिश ये करो बेस का समान करो। अभी बेस समान होगा किस प्रकार से? अरेंजमेंट के माध्यम से होगा। तो ये अरेंजमेंट होगा कैसे? तो देखो भाई यहाँ पे बेस 5 है और यहाँ पे 25 है, तो हम कह सकते हैं 5 के पावर 2, लेकिन ये आपस में ब्रैकेट के रूप में तो सभी आपस में गुना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 8। अब यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा जब बेस समान हो तो पावर आपस में बराबर होती है। तो x प्लस 3 6x माइनस 8 और यहाँ पे जब इसको अरेंजमेंट करेंगे तो हो जाएंगे 11। जब ये घट रहा होगा तो 5x x बराबर 11/5 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो कोशिश ये करनी है बेस समान करना है, और जब बेस समान हो जाए तो पावर को आपस में इक्वल कर देना, अरेंजमेंट कर लेना, आपस में आपका आंसर आ जाएगा। जिस टाइप पे हमने एक क्वेश्चन किया था उसी टाइप एक क्वेश्चन और है जो आपने देखा। और जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो कोशिश ये करनी हमेशा बेस समान करनी, और बेस समान होगा कैसे? तो शायद ये बेस समान पे आधारित, ये अरेंजमेंट पे आधारित है, तो हम कह सकते हैं 2 के पावर x गुने 2 के पावर -1 2 के पावर x 2 के पावर 1 बराबर 320। अब देखो यहाँ पे 2 के पावर x यहाँ पे भी है, 2 के पावर x यहाँ, तो जब हम बेस 2 के पावर x कॉमन ले पाएंगे तो आपने देखा किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस हो तो वो 1/, के रूप में होता है। यहाँ पे 2 के पावर 1 मतलब 2, यहाँ पे 320। अब ये 2 के पावर x और ये बटा का क्रिया करेंगे तो हो जाएंगे 5/2, ये हो जाएंगे 320। इसको क्रिया करेंगे तो आपका हो जाएंगे 64। इसको जब क्रिया कर पाएंगे तो 2 के पावर x बराबर 128। 128 का मतलब 2 के पावर 7 और यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे बेस आपका 2, तो बेस समान है तो पावर आपस में बराबर होगा, x बराबर 7 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे तो शायद ये बेस
इक्वल यानी बेस बराबर पे जो कंटेंट है उसी पे आधारित है, लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में है। यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट करेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को देखें। 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 1/, अब ये 8 है, हम कह सकते हैं 2 के पावर आपका हो जाएंगे 3 और ये जो पावर है x माइनस 3 हो जाएंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, ये 2 के पावर 3x माइनस 9। अब जब भी इस प्रकार का कांस्टेंट जब भी हो तो ये हमने आपको सिखाया था, जब भी पावर यदि माइनस हो तो भिन्न के रूप में, और जब भिन्न के रूप में है तो पावर को जब अरेंजमेंट करेंगे तो माइनस के रूप में। तो हम कह सकते हैं 2 के पावर 2x माइनस 1 और ये हो जाएंगे 3x प्लस 9। अब बेस समान है तो पावर आपस में बराबर होंगे, तो 2x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 9, ये डाटा इधर आएगा, ये इधर जाएगा, या हम कह सकते हैं वेरिएबल इधर लेंगे तो 5 हो जाएंगे, उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर आपका कितना हो जाएगा 2। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो हम लोग इसी से अरेंजमेंट पे आधारित ये बातें हैं, और अरेंजमेंट जब हो जाएगा तो बेस आपका समान हो गया, तो बेस समान हो गया तो पावर का आपस में बराबर कर दें। ये भी एक क्वेश्चन बेस सेम पे ही आधारित है, और हमने बताया था जितने भी क्वेश्चन होंगे उसी पे भी हम लोग बात करेंगे। और ये भी एक बेस सेम पे आधारित क्वेश्चन, आप देखो भाई इसको भी अच्छे तरीका से बना सकते हैं। तो 3 के पावर x प्लस 8, अब यहाँ पे बेस अरेंजमेंट पे आधारित क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं 3 के गुना ही कर डालो तो ये हो जाएंगे 6x, ये हो जाएंगे आपका 3, है ना। अब यहाँ पे बेस समान है तो पावर आप उसमें बराबर कर दीजिए, तो ये डाटा आप इधर आ जाएगा तो 5, ये हो जाएंगे 6x में से x तो हो जाएंगे 5x। अब यहाँ पे 5 से 5 x बराबर कितना आता है 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से बात करेंगे। अब इससे ही रिलेटेड एक अगला टाइप है, उस पर हम लोग अच्छे तरीका से बात करेंगे, उसको भी आप देखें, है ना। प्रयास रहेगी हम अच्छे तरीका से आपको काम करें यूट्यूब पे। अभी थोड़ा सा शुरुआती का जो दौर है तो बहुत सारा चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन ये भी एक समय है जो समय के साथ दूर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप हम लोग बात करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। शॉर्ट इंडिसेज का ये भी एक अगला टाइप है, और हम लोग अच्छे तरीका से इस पे काम करेंगे। और ये भी एक क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, और ये कुछ नहीं है, ये अरेंजमेंट पे आधारित है, मतलब किस प्रकार से इसको अरेंजमेंट करेंगे। तो आपने देखा होगा किसी भी संख्या का पावर यदि 0 तो उसका मान 1 होता है। ये होता है कैसे 1, तो इसको हम अच्छे तरीका से आगे हम क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना जाने किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो उसका मान 1 होता है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे संख्या हो। हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 हो जाएंगे। एक और तरीका है, किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस हो तो 1/x के पावर m होगा, जो इससे पहले भी जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें आपने जरूर देखा होगा, और नहीं देखा होगा उस चीज़ को आप देख लें। और किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस हो तो 1/x के पावर m होगी। हम कह सकते हैं यहाँ पे 1/3, वही बात है, किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस हो तो 1/3, यहाँ पे आपका -1, और इसको बटा करके क्रिया करेंगे तो 4/3, इसको बटा करके क्रिया करेंगे 1/3/3, इसको काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 - 2, आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, और हर एक क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छा है, अगर आपसे बन पा रहा है तो अच्छा है, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो वो क्वेश्चन आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो सब अच्छा है, इस चीज को देखिए। और उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो अरेंजमेंट पे आधारित है। हमने आपको चर्चा किया था जितना टॉपिक है हम हर एक टॉपिक को यूट्यूब पे जारी करेंगे, यूट्यूब पे सेट करेंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। बस समय के साथ थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही है, वो भी दिक्कत जो आएगी वो भी दूर हो जाएगी, है ना। आप देखो भाई यहाँ पे 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n गुने 2 के पावर माइनस 1, यहाँ पे 2 के पावर n, और हम कह सकते हैं गुने 2 के पावर 1 और माइनस 2 के पावर n। तो यहाँ पे भी 2 के पावर n है, यहाँ पे भी 2 के पावर n है, यहाँ पे भी 2 के पावर n है, माइनस में 2 के पावर। तो हम कह सकते हैं 2 के पावर n अगर हम कॉमन ले पाएंगे तो शायद यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे। और वही बात है, किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस हो जाए
तो 1 अपॉन के रूप में होता है। यहाँ पे भी 2 के पावर ए दिया है, हम कॉमन ले पाएंगे तो 2 के पावर 1 मतलब 2, यहाँ पे 1 हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, बटा पर के क्रिया करेंगे तो 3/2 और यहाँ पे 1, हम कह सकते हैं 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे आधारित आप कितना जल्दी सोच पाते हैं उस पर आधारित है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है 5 के पावर रूट एक्स प्लस 12 के पावर रूट एक्स बराबर 13 के पावर रूट एक्स हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। अगर आप चाहेंगे कि हम इसको बेसिक तरीका से काम करें तो संभव नहीं है, बहुत ही लंबा चला जाएगा। और जहाँ पे जो क्वेश्चन आपको 5 या 10 सेकेंड में बनानी है और उस क्वेश्चन को आप 5 मिनट में बनाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है आपका। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो कोशिश ये करनी है हीट एंड ट्रायल सब सोचे, आखिर यहाँ पे कुछ न कुछ एक्स का मान रहा होगा ऑप्शन में जो हम मेरा आंसर होगा। यहाँ आखिर कौन सा अंक रही होगी तो यहाँ पे रखने के बाद ये पूरा व्यंजक जो है ये फॉर्मेट बैलेंस हो जाए। तो हम कह सकते हैं यदि x बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 5 के पावर यहाँ पे 4 रूट में 12 के पावर रूट x जो है वहाँ पे 4 और बराबर 13 के पावर रूट x जो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करें तो रूट 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पे रूट 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ पे 13 का पावर 4 रूट में यहाँ पे 2, हम कह सकते हैं यहाँ पे ये 25 हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे और 169 हो जाएंगे। तो 25 और 144 169 बराबर 169, हम कह सकते हैं x का जो मान आएगा आपका कितना आएगा 4 आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन कहा जाए उस पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन है उस चीज को देखा। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका भी आप हीट एंड ट्रायल से सोच सकते हैं। आखिर यहाँ पे m के पावर n दे रखा है और बराबर में 125 दे रखा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है m माइनस n का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको खुद सोचना पड़ेगा आखिर हम ये m के जगह पे कितना रखें और n के जगह पे कितना रखें, ये कंप्लीट एलिमेंट आपका 125 हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो जाए तो आप हीट एंड ट्रायल से कोशिश करनी है बनाने की। तो हम कह सकते हैं 5 के पावर 3 125, मतलब यहाँ पे m बराबर हो जाएंगे 5 और n बराबर हो जाएंगे 3 और पूछा जा रहा है m माइनस n, मतलब 5 में से 3 जाएगा कितना 2। तो हम कह सकते हैं आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।